हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपको ज्यादा इंतजार न करवाते हुए जल्दी से द ओनली वन इस ताइवानीज बीएल सीरीज के एपिसोड 3 के पार्ट 2 की हम शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में देखते हैं कि जिन हो पहले से ही कॉफी शॉप पर उन सब स्टूडेंट का इंतजार कर रहा था। उस कॉफी शॉप को ओनर और कोई नहीं तो मिस्टर झाओ का बेटा झाओशी ही होता है। तभी वहाँ ये सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। उन्हें देखकर झाओशी कहता है, जिन हो क्या ये सब तुम्हारे क्लासमेट है? झाओशी जियानियांग को देख लेता है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तभी झाओशी अपने पार्टनर को उन सबसे मिलवाता है जिसका नाम लिंजी होता है। वो सबको अब बैठने के लिए कहकर ऑर्डर देने को कहता है। वो सब टेबल पर बैठकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी जियानियांग जिनहो से पूछता है कि तुम झाओशी को कैसे जानते हो? जिनहो उसे बताता है कि झाओशी मुझे पढ़ाया करता था और वो बहुत ही एक्सीलेंट है। उसने तो ताइवान मॉडल स्टूडेंट अवार्ड भी जीता है। झाओशी उन सबके टेबल के पास आके उनसे बातें करने लगता है और वो वहाँ रखे हुए ड्रिंक को देखकर पूछता है, ये ड्रिंक किसने ऑर्डर की है? तो जियानहो कहता है, ये ड्रिंक मैंने ही ऑर्डर की है क्योंकि मैं अब 18 का हो गया हूँ ना। लेकिन झाओशी कहता है, तुम हो गए हो लेकिन तुम्हारे क्लासमेट नहीं, तो ये तुम्हें पीना अलाउड नहीं है, बाकी कोई भी ऑर्डर कर सकते हो। तभी जिनहो जियानियांग से कहता है, अरे तुम टियान को कॉल करके यहाँ इनवाइट क्यों नहीं करते? टियान का नाम सुनकर झाओशी उन सबसे पूछता है, क्या तुम सब उसके क्लासमेट हो? वो सब कहते हैं हाँ, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? तो झाओशी बताता है, हम दोनों बहुत ही क्लोज है। झाओशी की नजर वांग पर पड़ती है तो वो वांग से कहता है कि हम पहले भी मिले थे। अब वांग उसे देखते हुए कहता है, आपने मुझसे बात की लेकिन हम कहाँ मिले होंगे? तो झाओशी उसे बताता है, उसी दिन कन्वीनियंस स्टोर में स्कूल के पास। वांग कहता है, सॉरी लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी झाओशी उसे बताता है, अरे उस दिन तुमने खाना खाया और पैसे दिए ही नहीं, तो तुम्हारे पैसे पेड करने के लिए मुझे तियान को वहाँ बुलाना पड़ा। उसने तुम्हारे लिए पैसे पेड किए। फिर से तियान का नाम सुनकर और अपने दोस्तों के सामने ऐसे एम्बेरस होकर वैंग जल्दी से कह देता है, हाँ हाँ मुझे याद आ गया है। उसके सारे दोस्त अब उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे तुमने खाना खाया और पैसे भी पेड नहीं किया और तियान ने तुम्हारे लिए पैसे पेड किए। तो वैंग कहता है, अरे मैंने बाद में उसे पैसे दे दिए हैं। तो अब क्लास मॉनिटर उससे कहती है, तुम दोनों सच में क्लोज हो, इसलिए तो तुम आज स्कूल में भी एक साथ आए हो। तभी झाओशी तियान को कॉल करके वहाँ आने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन तियान वैंग के बारे में उसे कुछ बता देता है और फोन रख देता है। झाओशी उन सबको बताता है कि तियान बिजी है इसलिए यहाँ नहीं आ पाएगा। वो सब दोस्त अब तियान के बिना ही बहुत मजे करने लगते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि तियान लिटिल व्हाइट हाउस आ जाता है जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी रहते थे। उसके दादाजी को पैर में चोट लगी थी इसलिए वो अपनी दादाजी की केयर करके उन्हें मेडिसिन लगा देता है। उसके दादाजी उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें वहाँ रहने में आदत हो गई है? लेकिन तियान उनके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। उसके दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं, अरे जिंदगी में जो सब बातें होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर तुम अपने नसीब से भागना चाहोगे फिर भी भाग नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें उसे फेस करना चाहिए और लाइफ को आगे जीना चाहिए, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि वो सब स्टूडेंट अभी भी खाना खा रहे थे। तभी झाओशी वांग के लिए पानी का ग्लास लेके वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो ना। वांग अब शॉक होके उसे पूछता है, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं बीमार हूँ? तो झाओशी अब हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तो वांग कहता है, तुम्हें तियान ने बताया है ना? और वो कहता है, लेकिन वो तो यहाँ आया नहीं और उसे मेरी बहुत परवाह है ना? और वो जल्दी से ड्रिंक का एक गिलास उठाकर उसे पीने लगता है। वो तो तियान पर गुस्सा होते हुए एक ही झटके में पूरा ग्लास खाली कर देता है। उनके साथ आई हुई लड़की अब उन सबको बताती है कि हमारे नेक्स्ट डोर 2 लड़कियां रहती थी। वो पहले तियान के लिए हमारे क्लास में आती थी लेकिन अब उनका क्रश हमारा न्यू स्टूडेंट है। वैंग ड्रिंक करते हुए कहता है, हमारे यहाँ तो एक और स्टूडेंट है जो ट्रांसफर करके आया है। तभी जियानियांग वैंग के बहुत क्लोज जाते हुए उसे कहता है, अरे वो डेफिनेटली तुम ही हो जो उनका क्रश है। तभी वो वैंग के हाथ से ग्लास लेकर उसकी स्मेल करता है और वो वैंग को वो पीने से मना करता है। तो वैंग कहता है, अरे मेरी ग्रीन टी वापस दो। तो वो कहता है, अरे ये ग्रीन टी नहीं है, ये पियर है। तभी वैंग को समझ में आ जाता है कि उसने तियान पर गुस्सा होते हुए गलत ग्लास उठाकर उसे ही पी लिया है। कहता है, इसलिए तो मुझे इसकी टेस्ट बहुत ही अलग लगी और वो वहाँ से अब बाथरूम जाने के लिए निकल जाता है। वैंग के वहाँ से जाने के बाद जिन्हो सबको कहता है, अरे मॉडल स्टूडेंट अवार्ड के लिए कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है। हाँ, हर क्लास से 3 स्टूडेंट को चुना जाएगा पर वो बेस्ट और ग्रेड के हिसाब से।
लेकिन उसमें तो मेरा नंबर नहीं लगेगा, पर वहाँ क्लास के वोट भी ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे लिए वोट करो, इसलिए ही मैंने तुम्हें आज के खाने की ट्रीट दी है। तो वो सब कहते हैं, अरे ये कोई कहने की बात है क्या, हम तो तुम्हें ही वोट करेंगे। अभी कैफे में काम करने वाली लड़की आकर उन सबको बता देती है कि जो लड़का रेस्ट रूम में गया था उसने ही सारा बिल पे कर दिया है। सुनकर तो जिनहो का तो चेहरा उतर जाता है। तभी वैंग वहाँ आ जाता है। वो सबसे कहता है, आज तुमने मुझे यहाँ आने के लिए इनवाइट किया और हम सब एक साथ में हैं, इसलिए मैं तुमसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। आज से तुम सब मेरे फ्रेंड बन गए हो, तो मुझे अब अकेला रहने की जरूरत नहीं है। और वो सब अब फिर से कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैंग ने बियर पीने के कारण वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था। उसके सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसके सारे क्लासमेट झाउशी के भरोसे पर वैंग को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ तियान आता है। वैंग तियान को देख लेता है तो झाउशी आकर तियान से पूछता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम डंग हाउस नहीं गए? तियान झाउशी से पूछते हैं, क्या तुमने इसे ड्रिंक दिया है? तो झाउशी उसे कहता है, अरे नहीं, मैंने तो उसे पानी ही दिया था, लेकिन वो उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी थी और वो गलती से बियर पी गया। तियान टेबल पर देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वैंग ने पूरा ग्लास खाली कर दिया है। तो वो वैंग से पूछता है, क्या तुम खड़े होकर घर चल सकते हो? वैंग अब उसकी तरफ अपना मुंह फिराते हुए कहता है, मेरे दोस्त कहाँ गए? तो झाउशी उन्हें बताता है कि वो सब अब घर चले गए हैं और तुम ड्रंक हो गए हो। मेरा काम खत्म करने के बाद तुम्हें घर ही लेके जाने वाला था। तभी तियान उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे घर लेके जाता हूँ। तियान वैंग से कहता है, क्या तुम घर चल सकते हो? तो वैंग कहता है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, तो मैं अपने पैलेस की ओर चल सकता हूँ। और वो एक ड्रंक आदमी की तरह ही इधर उधर लुढ़कते हुए अपने रास्ते लग जाता है। कि ऐसी क्यूट सी प्यारी सी हरकतें देखकर तियान भी उस पर हंसने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो रिवर के साइड में से घर जाने लगते हैं। तभी तियान उसे कहता है, अरे जरा धीरे चलो। तो वांग उसे कहता है, तुम ही मेरे साथ आगे चलो और फास्ट चलो। तो तियान कहता है, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए इंतजार करता हूँ। तो वैंग उसे कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि आज मैं तुम्हारा इंतजार करूँ? वो तियान के हाथ में की बैग देखकर उसे पूछता है, इसमें क्या है? तो तियान उसे बताता है, इसमें कॉकरोच को मारने का पॉइजन है। तो वांग कहता है, लेकिन हमारे घर में तो कॉकरोच नहीं है। तो तियान इसे कहता है, ये पॉइजन तुम्हारे लिए है। और वैंग उस बैग की तरफ देखते हुए गिरने वाला होता ही है, लेकिन तियान उसे संभालता है उससे पहले वो खुद को संभालते हुए कहता है, मैं जीत गया हूँ क्योंकि मैं फास्ट हूँ। फिर से तियान के ऊपर ही गिर जाता है। अब तियान उसे एक जगह पर बैठा देता है और कहता है कि तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। लेकिन वांग कहता है, मुझे पानी नहीं चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो तियान अब थोड़ा सा जोर से उससे डांटते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि तुम यही बैठो। अब उसकी बात मानकर वैंग एक बच्चे की तरह वही बैठ जाता है और मुंह फुला लेता है। उसे ऐसा देखकर तियान तो फिर से स्माइल करके उसके लिए पानी लाने के लिए चला जाता है। तियान वैंग के लिए पानी की बोतल लेकर आता है। वैंग अब उसे देखते हुए कहता है, सब लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे बहुत ही क्लोज हूँ। मेरे पापा कहते हैं कि हमें एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनना चाहिए। मेरे सब क्लासमेट कहते हैं कि हम दोनों बहुत ही क्लोज दिखते हैं। झाउशी ने तो ये भी कहा है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिखता है। सब सोचते हैं कि हम दोनों बहुत ही क्लोज है, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे से रेयरली बात करते हैं। तियान उसे देखकर उसे कुछ कहता उससे पहले ही वांग उसे कहता है, आज मैं सच में बीमार था, लेकिन तुमने मेरे लिए मेडिसिन भी नहीं लाई। और ये कहते हुए वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। उसके तो आंखों में पानी भी आ चुका था। तभी तियान अब स्माइल करते हुए उसे वो बैग दिखाता है। वांग जब वो बैग खोलता है तो उसमें उसे कोल्ड की मेडिसिन दिखाई देती है। तभी तियान उसे कहता है, पहले मुझे लगता है कि तुम्हें हैंगओवर की मेडिसिन ले लेनी चाहिए, बाद में जब तुम सोबर हो गए तब मैं तुम्हें कोल्ड की मेडिसिन दे दूंगा। और वांग तो उसके कहने पर वो मेडिसिन कड़वी होने के बावजूद भी ले लेता है और कहता है, देखो मैंने ये फिनिश कर ली है, तो अब मैं ठीक हूँ। तो तियांग उसे परेशान करते हुए कहता है, तो तुम मुझे 1 से 10 और 10 से 1 तक काउंट करके दिखाओ। वैंग पहले तो काउंट करता है, लेकिन बाद में कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और वो दोनों अब घर आते। घर में आंट जिंग पहले से ही उन दोनों के लिए बहुत परेशान होकर उनका इंतजार करी थी। तभी तियांग और वांग घर में आ जाते हैं। आंटी जिंग वैंग को देखते हुए उसे पूछती है, अरे क्या इसने ड्रिंक किया है? क्या ये अब ठीक है? वैंग की चिंता करते हुए तियांग से कहती है, अरे तुमने उसे ड्रिंक क्यों करने दिया? तुम उस पर नजर रखो, मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ। और वो जल्दी से लेमन हनी वाटर बनाने के लिए किचन में आ जाती है। तभी तियान अपनी माँ के पास आकर उसने अपनी माँ के लिए जो मेडिसिन लाई थी वो उसे देने लगता है। उसकी माँ कहती है, क्या ये तुमने मेरे लिए खरीदा है? तो वो कहता है, हाँ। उन दोनों का ऐसे प्यार देखकर अब
वैंग को अपनी माँ की फिर से याद आती है और वो रोने लगता है। यान भी अपनी माँ को ऐसे परेशान देखकर उन्हें पूछता है, माँ क्या आप ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बस वैंग की ही चिंता है, क्योंकि अभी तक मैं भी इस घर में एडजस्ट नहीं हो पाई हूँ। तो वैंग की क्या हालत होती होगी वो जब हमारे साथ एडजस्ट करता होगा। तो अब अपनी माँ की ये बात सुनकर तियान भी वैंग की हालत समझता है। तभी उसकी माँ उसे हनी लेमन वाटर देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए है। वो एक ग्लास वैंग के लिए भी लेके जाने लगती है। वैंग तो उनकी बातों से अपनी माँ को याद करते हुए बहुत रोता है। तभी वो वैंग के पास आकर उसे कहती है, ये तुम पी लो। लेकिन वैंग उन्हें कहता है, मुझे सोना है, और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वान जिंग तियान से कहती है, मुझे लगता है कि हम दोनों की वजह से उसे अपनी माँ की याद आ गई है, इसलिए वो बहुत रो रहा है। हम देखते हैं कि वैंग अपने कमरे में अकेला ही बैठकर रो रहा था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट का मैसेज आता है। उसकी पीरियड नाम के किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। वैंग को लगता है कि पीरियड नाम का इंसान और कोई नहीं तो तियान ही है। तभी तियान का उसे मैसेज आता है कि तुमने डोर लॉक किया है क्या? तो वैंग मैसेज करके उसे बताता है कि नहीं। तो तियान कहता है, तो मैं तुम्हारे रूम में आ रहा हूँ। वैंग उसे कुछ मैसेज करता है, उससे पहले ही तियान उसके रूम में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी तियान अपने हाथ का ग्लास उसके टेबल पर रखते हुए कहता है, इसे पी लो। वैंग उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ हमेशा मेरे लिए ऐसे लेमोनेड बनाती थी। वो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मेरी माँ के गुजरने के बाद मैं हमेशा उन्हें बस सपनों में ही देखता आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत अकेला फील होता था। मैं हमेशा मेरे पापा के साथ ही रहता आया हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे पापा काम में बिजी हो गए और मैं बड़ा हो गया, तो हमारे बीच की दूरियां भी बढ़ गई और बातचीत कम हो गई। मैं पहले जब अपने पापा के साथ रहता था तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील होता था। मुझे मेरी माँ की कमी महसूस भी नहीं होती थी। आज भी उनसे वो सब कुछ नहीं चाहता। और वो तियान ने उसके लिए जो ग्लास लाया था उसे हाथ में लेके कहता है, मुझे पता है कि मेरे पापा मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे बीच बहुत अच्छा रिलेशन है, पर मेरे पापा बस मेरे लिए एक पापा बन गए हैं। वो मेरे दोस्त कभी भी नहीं बन पाए। और वो लेमोनेड का ग्लास वो टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं इसे बाद में पी लूंगा, तो तुम अब जा सकते हो। तो तियान जल्दी से वो ग्लास अपने हाथ में लेकर फिर से उसके सामने रखता है। वैंग अब तियान की तरफ देखने लग जाता है और उसके हाथ में से वो ग्लास लेकर जल्दी से वो ड्रिंक खत्म करता है। तियान भी खुश होकर उसे कहता है, तुम अब रेस्ट करो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी वैंग उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मुझे क्या पूछना है। तियान वहाँ से जाने लगता है। तो वैंग उसे रोकते हुए कहता है, हाँ मुझे याद आ गया है कि जब हम दोनों नदी किनारे बैठे थे तो मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रेयरली बातें करते हैं। तो तुम मुझसे कह रहे थे एक्चुअली, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ड्रंक हूँ ना, इसलिए। तो तियान उसे कहता है, अरे मैं ये कहना चाहता था कि हम एक दूसरे के क्लोज आने का, एक दूसरे को जानने का ट्राई करेंगे। अब उसकी ये बातें सुनकर वांग तो बहुत ही इमोशनल होकर बस उसे देखता रह जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म होता है। आगे हमें तियान के बारे में कुछ दिखाया जाता है। तियान जब हेल्थ सेंटर जाकर अपनी माँ के लिए दवाई मांगता है तो वहाँ के डॉक्टर उसे कहती है, तुम्हारे क्लास में एक ट्रांसफर हुआ नया स्टूडेंट आया है ना, तो टीचर ने बताया कि उसे बहुत कोल्ड है, तो क्या तुम ये मेडिसिन उसे दोगे? लेकिन तियान उसे मना करते हुए वहाँ से चला आता है। लेकिन वो बाहर आकर कुछ सोचते हुए फिर से वापस जाकर वो मेडिसिन ले लेता है। और दूसरी बात, जियानयांग और वैंग तियान के बारे में बातें करते हैं तो वो सब बातें बाहर से सुन लेता है। वो वैंग को मेडिसिन वही देने वाला होता है, लेकिन वैंग की कड़वी बातें सुनकर वो अपना मन बदलकर वहाँ से चला जाता है।